दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों आज का टॉपिक है वॉशिंग पाउडर केमिस्ट्री के आईने में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वॉशिंग पाउडर के फार्मूला में 1 kg का कितना क्वांटिटी पड़ेगी केमिकल की, 10 kg में कितना पड़ेगा, और 100 kg अगर मैं लाट बनाऊँ तो कितना कितना केमिकल में डालूँ। ठीक है दोस्तों, आइए सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये आज सीखने की कोशिश करेंगे कि वॉशिंग पाउडर जो हम बनाते हैं, वो जो हम तैयार करते हैं, उसके मकसद क्या है। नहीं तो सारे केमिकल पड़े हैं अलग अलग भी डाल के हम वॉशिंग मशीन में, और ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, इस वॉशिंग मशीन में डाले और जनाब याली आप कपड़े साफ करें। मिलाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, सारे केमिकल पड़े हैं, आप 2-4 केमिकल लेके आ जाओ, मशीन में डालो, बनाओ, तैयार करो। दोस्तों ये नहीं है। अगर कोई केमिकल ज़्यादा चला गया वो रंग उड़ाएगा, कोई केमिकल सल्फोनिक एसिड ज़्यादा चली गई तो गीला हो जाएगा, कोई केमिकल जनाब और ज़्यादा चलेगा सोडियम सिलिकेट जैसा तो वो गड्ढा बना लेगा, कोई जनाब केमिकल जो झाग वाला कम चला जाएगा वॉशिंग पाउडर में आप डालेंगे तो वो झाग नहीं बनेगी, सफाई नहीं होगी। इसलिए एक फार्मूला बनाते हैं। ये वॉशिंग पाउडर बज़ाहिर बड़ा आसान है मगर बनाना इतना मुश्किल है दोस्तों, इतना मुश्किल है कि जनाब अली गर्मियों में एक अलग हमारे पास फार्मूला है, सर्दियों में अलग इसको तब्दीली करनी पड़ती है। चलते चलते कारोबार में चलते चलते ड्रम चल रहे हैं 100 kg के, माल गीला आ जाए उसको खुशबू कैसे करूं। पता पड़ा जनाब अली बच्चों ने ये बनाते बनाते इसमें जनाब अली एक ऐसी चीज़ डाल दी तो ये कपड़े को जलाएगी या इसको रंगों को उड़ाएगी, तो उस सेंस में हम क्या करें। इसलिए केमिस्ट्री की नॉलेज बेइंतहा ज़रूरी है। जिन दोस्तों को इल्म नहीं है केमिस्ट्री का या जो तालीम नहीं रखते वो बेइंतहा मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनको ये पता नहीं है कि जनाब मॉइस्चर है अपने हवा में, इस तो वॉशिंग पाउडर में कौन से केमिकल कम डालूं, कौन से केमिकल ज़्यादा डालूं, कौन से ऐसे केमिकल डालूं तो 100% रिजल्ट ये आ जाए। ये केमिकल से वाबस्ता कारोबार हैं जितने भी होम प्रोडक्ट्स के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं मगर केमिकल की नॉलेज ज़रूरी है। सबसे पहले आज हम उठाया है वॉशिंग पाउडर। दोस्तों ये वॉशिंग पाउडर को हम जब बनाते हैं पहले इसके मालिक्यूल्स उसको बाउंड्स को तोड़ते हैं, सबको तोड़ते हैं, केमिकल सारे मिक्स करके इनके बाउंड्स को तोड़ते हैं, इनके मालिक्यूल्स को तोड़ते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं। आइए ये फ़लसफ़ा क्या है, कुदरत का कमाल है। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन हवा में घूम रही है, जुड़ रही है, टूट रहे हैं मालिक्यूल्स के बॉन्ड फट रहे हैं, उनके मालिक्यूल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे सांस में नाक के ज़रिए अंदर जा रही है ऑक्सीजन। हमारा जो खुराक का निज़ाम है हज़म होता है, यहाँ ऑक्सीजन जा रही है तो ये फट जाता है, टूट जाता है और रिएक्ट करता है पानी में। तो ये इसकी रिएक्शन केमिकल की वजह से हमारे कपड़े साफ़ होते हैं। ये बाहर है तो मालिक्यूल्स और बॉन्ड्स कहलाते हैं, ये जब पानी में जाएगा तो ऑयल्स कहलाते हैं, H+ और OH-, ये क्यों कहलाते हैं। आइए मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों को सिखाऊं, जो सीखना बेइंतहा ज़रूरी है। दोस्तों एटम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया है, उनके जो हमारे क्या है ना एलिमेंट्स है, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन है और सोडियम है, उनको अनस्टेबल किया है। उनकी जनाब ले जो अपनी एनर्जी की ताकत है, शेल में जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन किसी की कम है, जैसे हमारे पास एक टांग कम हो तो हम लंगड़ा के चले गए, या हमने ज़्यादा रोटी खा ली तो बदहाजमा हो गया, तो कोशिश करेंगे तो हम कम खाएं
तो इस तरह यहाँ भी वो सिस्टम है, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सबसे पहले इसको हम तोड़ना कैसे तोड़ते हैं, देखो अल्लाह तबारक तआला ने ये एटम का स्ट्रक्चर बनाया है, एक ढांचा बनाया है। ये न्यूक्लियस की डब्बी है, इसमें कशिश है जो इलेक्ट्रॉन को कशिश करती है। वो जो बाहरी ये दायरा है इसको हम शेल कहते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये नज़दीक कशिश में आएगा, इस दायरे में तो कशिश होगा, इस दायरे से बाहर निकलेगा तो भाग जाएगा, फिर दूसरे से जनाब वाली शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो बेस को सबसे पहले हम तोड़ते हैं। ये बेस में फंसे हुए हैं। ये जैसे कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 उसने लिया हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से या सोडियम से, उसको हम तोड़ते हैं एक एक को। ये बेस को तोड़ के अलग रख देते हैं। फिर एक्सेट ग्रुप अलग टप में मिक्स करते हैं। उस एक्सेट ग्रुप में भी डालता हूँ सोडियम सिलिकेट, जिसके मालिक्यूल जिसके बॉन्ड इस तरह फंसे हुए हैं आपस में। सोडियम सिलिकेट के मालिक्यूल भी इसी तरह बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के उसको तोड़ के अलग कर दूंगा, जैसे ये अलग हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आगे चल के बताता हूँ। ये सबसे पहले जितने केमिकल मैं डालूंगा, एसिड हो या बेस हो, उसके बॉन्ड्स को, उनके मालिक्यूल्स को तोड़ना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अलग वो होंगे जो बाहर से इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये ऑक्सीजन ने बाहर से 2 जनाब वाले इलेक्ट्रॉन लिया। हाइड्रोजन के पास 1 कम है, कार्बन के पास 4 कम है, ऑक्सीजन के पास 2 कम है, सोडियम के पास 1 ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब हमने सबको तोड़ दिया। अब जोड़ना कैसे है, आइए। अब जोड़ते इसलिए हैं दोस्तों कि मजबूती के साथ ये 4 दूसरे जो इलेक्ट्रॉन ये लेगा बाहर से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन से, जब पानी में जाएगा तो खतरनाक हद तक ये 4 फटेंगे जो बाहर से उसने लिए। एटम का बम का धमाका जैसे होता है, फटाका टूटता है, ये फटेंगे, टूटेंगे, फटेंगे, टूटेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिग करेंगे, जग करेंगे। हमारे कपड़ों में टच होगा, कपड़ों में जहाँ मट्टी होगा, धूल होगा, धब्बे होंगे, वहाँ टकराएंगे, हमारे कपड़े साफ होते हैं। ये एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी कौन पैदा करता है? ये जो रिएक्ट करते हैं, जो जनाब एक्ट करते हैं। तो ये पूरा कारोबार कुदरत की तरफ से हमें मिला है तोहफे में। इनके इलेक्ट्रॉन कम है, इनको पूरा करना होता है, खुद ब खुद कुदरतन ये पूरा होते हैं। और हम इनको सबको जोड़ते हैं इत्मीनान के साथ, सिस्टम के साथ, जैसे ये अब जुड़े हुए हैं। ये जनाब ये बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, एक एक चीज़ जुड़ी हुई है। ये पानी में जाएगा, फटेगा, इसका एक एक बॉन्ड्स फटेगा, रिएक्ट करेगा। इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा होगी तो इसमें हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा, हाइड्रोफिलिक ज़्यादा होगा, जो खतरनाक तरीन दाग को भी पाश कर देता है, ढूंढ के भी उस दाग को मिटाता है। टीएसपी भी यही काम करती है, एंजाइम्स भी यही काम करते हैं। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। रात को दोस्त ने फरमाइश की सर 10 किलो का मुझे ना फार्मूला बना के दो। 1 किलो का मैं बना के दिया है, मगर दोस्तों की फरमाइश है जनाब, फरमाइश तो दोस्त की पूरी करनी है ना। आइए, उस दोस्त ज़रूर सुन रहा होगा, उसकी भी फरमाइश पूरी करते हैं। ठीक है दोस्तों बेसिकली मैं अकाउंट्स का आदमी हूँ। मैं सीए का स्टूडेंट रहा, मैं पास नहीं कर सका। बीकॉम, एमए इकोनॉमिक्स और 35 साल अकाउंट्स ऑफिसर रहा, डायरेक्टर फिनांस रहा। मैं हूँ अकाउंटिंग आदमी। जब भी आप परसेंटेज निकालें तो दोस्तों पहले तो उसको ग्रामों में हम कन्वर्ट करते हैं। 1 किलो है तो 1000 ग्राम लिखेंगे, किलो यहाँ नहीं लिखेंगे। आइए
दोस्तों ये है मेरा ए ग्रेड, ठीक है, ये ए ग्रेड है मेरा। सोडा एश जनाब अली मैं डालता हूँ 1 किलो में 450 ग्राम, 1 किलो में। 10 किलो में डालूंगा 4500 ग्राम, ठीक है दोस्तों। 100 केजी में मैं डालूंगा लाट अगर बनाऊंगा तो 45 किलो, 45 किलो, ठीक है जनाब अली। अगर फर्ज कर मीठा सोडा मैं 1 किलो बनाने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, 1 किलो में 50 ग्राम, 10 किलो में 500 ग्राम और 100 किलो में 5 किलो, ठीक है दोस्तों। टीएसपी, ठीक है दोस्तों, टीएसपी अगर 1 किलो बनाऊंगा तो 50 ग्राम, 10 केजी बनाऊंगा तो 500 ग्राम, अगर 100 केजी बनाऊंगा तो 5 किलो। आसान सा रास्ता है दोस्तों। ये जनाब ये कौन सा है? ये है जनाब आली सल्फिनिक एसिड। अगर मैं जनाब आली 1 किलो बनाऊंगा तो 70 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा तो 700 ग्राम, अगर मैं 100 किलो बनाऊंगा तो 7 किलो। समझ में आ गई या नहीं समझी, या समझाऊं? ठीक है दोस्तों। SLS पाउडर, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा तो 10 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा तो 100 ग्राम, अगर मैं 100 किलो बनाऊंगा लाट वॉशिंग पाउडर की तो SLS पाउडर डालूंगा 1 किलो। शैम्पू बेस दोस्तों, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा तो 30 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा, ठीक है, तो 300 ग्राम, अगर मैं 100 केजी की लाट बनाऊंगा शैम्पू बेस डालूंगा झाका अजीम तरीन तूफान, कितना? 3 किलो। आइए जनाब, सोडियम सिलिकेट, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा कितना आएगा? 50 ग्राम, अगर मैं 10 किलो ये बनाऊंगा, लाट बनाऊंगा, ले में भी बनाऊंगा, घर में बनाऊंगा तो सोडियम सिलिकेट कितना आएगा दोस्तों? आएगा 50 नहीं 500 ग्राम। शाबाश। अगर मैं 100 केजी की लाट बनाऊंगा तो ये आएगा 5 किलो। यहाँ तक आ गए। अब ये एसिड और बेस दोनों की कहानी खत्म। STPP, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा 30 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा 300 ग्राम, अगर मैं 100 केजी की लाट बनाऊंगा तो 3 किलो। गुलाबर साल्ट, अगर मैं दोस्तों अगर मैं दोस्तों बनाऊंगा कितना? 1 किलो, ठीक है, 1 किलो तो जनाब 1500 ग्राम, ठीक है दोस्तों, 1500 ग्राम। और अगर दोस्तों मैं अगर बनाऊंगा कितना? एक मिनट में बता देता हूँ। जी जनाब, गुलाबर साल्ट JNC कंपनी का है, बेहतरीन क्लीनिंग में, सफाई में मददगार होता रहा है। 1 किलो बनाऊंगा तो 150 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा गुलाबर साल्ट की लाट, अगर 10 किलो की तो गुलाबर साल्ट जाएगा 1500 ग्राम, अगर मैं 100 केजी की लाट बनाऊंगा तो गुलाबर साल्ट जाएगा 15 किलो। ये साल्ट नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा कितना बनेगा? 30 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा 300 ग्राम, अगर मैं 100 केजी की लाट निकालूंगा तो कितना बनेगा? 3 किलो। ये कलर दाना, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा तो 40 ग्राम,
अगर मैं जनाब अली दोस्त की फरमाइश पे 10 किलो बनाऊंगा तो 400 ग्राम, अगर मैं 100 केजी के लाट निकालूंगा तो 4 किलो। आइए परफ्यूम, परफ्यूम जनाब दोस्तों हम डालते हैं %.5, कितने, सिर्फ %.5। तो जनाब अली ये है, अगर 1 किलो बनाऊंगा तो 5 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा 50 ग्राम, अगर मैं 100 केजी लाट बनाऊंगा तो 500 ग्राम। समझ में बात आ गई। नैन साहब बेस पाउडर दोस्तों, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा तो 20 ग्राम, अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा 200 ग्राम, अगर मैं पूरी 100 केजी के लाट बनाऊंगा तो 2 किलो। एक्सालिक एसिड ब्लीचिंग एजेंट है दोस्तों, अगर मैं 1 किलो बनाऊंगा 20 ग्राम, अगर मैं हाय 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 10 किलो बनाऊंगा 200 ग्राम, अगर मैं 100 केजी की लाट बनाऊंगा 2 किलो। उम्मीद तो 1 किलो, 10 किलो, 100 केजी की लाट, बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर गोल्डन ब्रांड, सुपर शम्स गोल्डन ब्रांड, ए ग्रेड कैटेगरी का मैंने बता दिया। मैंने केमिस्ट्री के आईने में भी वॉशिंग पाउडर बनाना आपको बता दिया, सिखा दिया। कल इंशाल्लाह बच्चे चले जाएंगे कराची। आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने कमरे को ताला लगा के ही मैं लोड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तेज़ाब हैं, बच्चे तो बड़े शरारती होते हैं, इसलिए उनको आना यहाँ मना है। कल इंशाल्लाह इसका तजुर्बा भी करेंगे और बनाएंगे भी इंशाल्लाह 1 किलो। उम्मीद तो ये छोटी छोटी काविशें आपको कारोबार में बहुत बड़ी मददगार साबित होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सदका जारिया है, किसी दोस्त को शेयर करो, सिखाओ। जितनी सखावत दोस्त करोगे उतनी आपके रिज्क में फ़ायदा होगा, जितनी सखावत कारोबार में करोगे अल्लाह में आपके रिज्क में उतनी बरकत डालेगा, जितनी सखावत आप इल्म की करोगे आपके इल्म में अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त, हौसला और तरक्की अता फरमाएगा। देना सीखो दोस्तों, दोस्तों देना सीखो। रोटी के 2 नवाले ज़्यादा हैं आपके घर में, वो भी देना सीखो। अल्लाह में इतना देगा आप संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरा ईमान है, ये मेरा मज़हब है, ये मेरी ताकत है। देने वाला रब की ज़ात है। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।